दोस्तों, महिलाओं का मां बनना जितना खूबसूरत एहसास है उतना ही दर्दनाक होता है प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाना। मिसकैरेज यानी गर्भपात महिला को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों तरीक़ों से झकझोर करके रख देता है। फ्रेंड्स, महिला का मिसकैरेज किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, अचानक भारी सामान उठाने के कारण हो सकता है, या फिर स्मोकिंग या फिर बहुत ज़्यादा शराब पीती हैं उसके कारण हो सकता है, या फिर और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मिसकैरेज होने के बाद महिलाओं को इस दुख से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर उनका बार बार गर्भपात हो जाता है तो सोचिए उनका हालत क्या होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महिलाओं के इसी तरह के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के साथ और भी कई सारी समस्याओं को कंट्रोल करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन दवा जिसे एबॉट इंडिया कंपनी बनाती है, डुफास्टोन 10 mg के बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डुफास्टोन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, डोजेज क्या हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सी कंपनी की ये दवा है, इसका MRP कितना है, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, डुफास्टोन 10 mg टैबलेट में प्रोजेस्टेरोन होता है जिसे फीमेल हार्मोन भी बोला जाता है, और इसका उपयोग महिलाओं के कई प्रॉब्लम्स का इलाज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके फ़ायदे और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, महिलाओं को किसी वजह से उनका प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गया है, गर्भपात हो जाता है, तो उनको ऐसी प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए डुफास्टोन टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा जिस महिला का पहला प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गया है और उस महिला ने दोबारा से गर्भधारण किया है, प्रेग्नेंट हुई है, तो उनके साथ फिर से मिसकैरेज की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डॉक्टर महिला को प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही ये दवा दे देते हैं। मतलब दोस्तों, ये दवा महिला के प्रेगनेंसी की मिसकैरेज की प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके अलावा जो महिलाएं बेबी प्लान कर रही यानी कंसीव होना चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, उसके लिए उनके गर्भाशय यानी यूट्रस के परत का हेल्दी और बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला का फर्टिलाइज एग सबसे पहले जाकर गर्भाशय की परत, जिसे हम लोग एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं, वहीं पर जाके चिपकता है, और गर्भाशय का लेयर सही रहे तो प्रेगनेंसी के मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी परेशानी को ठीक करने के लिए डुफास्टोन टैबलेट को दिया जाता है, क्योंकि ये टैबलेट महिला के गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की परत यानी यूट्रस की लाइनिंग को तैयार करता है और उसके बांझपन का इलाज करता है। मतलब दोस्तों, महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको मिसकैरेज की प्रॉब्लम ना हो, गर्भपात ना हो, इसलिए डुफास्टोन टैबलेट को दिया जाता है। और अगर महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, तब भी इस टैबलेट को दिया जाता है, ताकि ये टैबलेट महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस की लाइनिंग को तैयार करता है, ठीक करता है, ताकि महिला जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, महिला के पीरियड्स यानी मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए डुफास्टोन टैबलेट का यूज किया जाता है। जैसे ये दवा महिला के इनरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर बनाती है, पीरियड्स के समय पेट में होने वाले दर्द, ऐंठन और मरोड़ से राहत दिलाती है, और पीरियड्स के दौरान होने वाले हैवी ब्लीडिंग का भी इलाज करती है। दोस्तों, महिलाओं का पीरियड सही रहे तो उनका ओवुलेशन भी ठीक होता है, और अगर ओवुलेशन ठीक होता है तो महिला कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब दोस्तों, डुफास्टोन टैबलेट का यूज महिला के पीरियड्स के इलाज में और प्रेगनेंसी से पहले और बाद में भी दिया जाता है। साथ ही जिन महिलाओं का उम्र 40 से 50 के आसपास हो और उनका पीरियड्स आना बंद हो गया है यानी मेनोपॉज आ जाती है, तब तो ठीक है, लेकिन किसी महिलाओं में मेनोपॉज से पहले ही पीरियड्स आना बंद हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस महिला के पीरियड्स को दोबारा से चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए डुफास्टोन टैबलेट का यूज किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, मैं महिलाओं को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर वो प्रेग्नेंट है और इस दवा का यूज कर रही है तो उनको पहले 3 मंथ्स में यानी पहली तिमाही में उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा बहुत भी उनको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखता है तो वो डुफास्टोन टैबलेट अगर एक टाइम ले रहे हैं तो सुबह और शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करने लगे कुछ दिन के लिए, और अगर दोनों टाइम ले रहे हैं तो एक साथ 2 टैबलेट का इस्तेमाल करें, यानी सुबह 2 और शाम को 2 कुछ दिनों के लिए, यानी 3 से 4 दिनों के लिए, ताकि आने वाला जो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग है वो रुक जाए और प्रेगनेंसी मिसकैरेज का खतरा टल जाए। 3 से 4 दिन यूज करने के बाद वापस आप डुफास्टोन टैबलेट का जैसा इस्तेमाल कर रहे थे, जैसा डोज ले रहे थे, वैसा ही लें। साथ में अगर आप ब्लड थिनर इंजेक्शन या फिर टैबलेट ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें 3 से 4 दिनों के लिए। दोस्तों, बात करते हैं डुफास्टोन टैबलेट के कॉम्पोजिशन के बारे में, जो इतना सारा काम करती है, इतना सारा हेल्प करती है, तो वो है डाइड्रोजेस्टेरोन 10 mg।
अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसका प्राइस 874 रुपये में 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप मिल जाती है। ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत ही काम का टैबलेट है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेज़ के बारे में। तो ये तो गायनो डॉक्टर महिला को बताते हैं, लेकिन अगर हम लोग जनरल डोज की बात करें तो इसे सुबह और शाम दोनों टाइम एक टैबलेट करके नॉर्मल वाटर के साथ डायरेक्ट निगल लेना है कुछ खाने के बाद। दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है सर में दर्द होना, मिचली आना, महिला के स्तन में दर्द होना और उल्टी की प्रॉब्लम होना। इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है, रेयर है, जल्दी होते नहीं हैं। होने से गायनो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। दोस्तों डॉक्टर महिला को प्रेगनेंसी में इस दवा के साथ इकोस्प्रिन टैबलेट को भी दे सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि प्रेगनेंसी में महिला इस टैबलेट को कितने दिनों तक ले। तो ये तो महिला के हेल्थ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट कैसा है, लेकिन इसे जनरल 20 हफ्ता तक ज़रूर लिया जाता है और प्रेगनेंसी के पहले भी लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से जुड़ी आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।